आई नो भाई, बहुत लेट हो चुका हूँ मैं ये स्कॉर्पियो NZ4 की वीडियो लाने के लिए। बट आपको मेरी भाई शक्ल से पता चल रहा होगा कि मैं बीमार था, इसलिए भाई बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। मतलब अब तक आपने यूट्यूब पे देख ही ली होगी इसकी वीडियो, बट कोई बात नहीं। कुछ ऐसी नई नई चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ना, शायद आपको नहीं पता हो, और अगर आपको पता भी हो तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू स्कॉर्पियो N 2023 का Z4 वेरिएंट। एक चीज ना प्लीज आप अपने माइंड में रखना भाई, ये बेस मॉडल नहीं है, बेस मॉडल है इसका Z2, ये है Z4। एंड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी भाई ये नहीं है। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो मुझे पर्सनली लगता है वो है Z6। तो ये कहीं ना बीच से में पड़ता है। बट यार जो इसकी खास बात है ना, इसमें कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स कह लो, कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिल रही है ना जो टॉप मॉडल में नहीं मिल रही है। अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्या? भाई इसमें इंजन जो ऑप्शन है ना वो आपको मिल रहे हैं 3, एक तो पेट्रोल का और 2 डीजल के। हाँ जी, पेट्रोल में तो आपको पता ही है वही नॉर्मल इंजन है जो 200 bhp आपको प्रोवाइड करता है। बट जो डीजल इंजन है जो इसका लो पावर वाले ना, उसमें आपको मिल जाती है 130 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। और जो दूसरा है उसमें आपको मिल जाती है 173 bhp विद 370 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि यार बहुत ही बढ़िया चीज है। Z4 में तो है ऑटोमेटिक अवेलेबल, Z2 में ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है। एंड Z4 में ना 4x4 भी अवेलेबल है, बट Z2 में वो भी अवेलेबल नहीं है। बट इस वीडियो में ना मैं Z2 की बात ही नहीं करूंगा भाई, इसी की बात करूंगा। एंड इस स्पेसिफिक कार की बात करूँ ना, इसमें आपको मिल जाता है पेट्रोल इंजन, वही 200 bhp वाला। और एक तो यार इधर खड़का इतना हो रहा है ना, क्योंकि देख लो कहाँ पे आ रखे हैं भाई वीडियो शूट करने, समझ गए होंगे आप। बट ठीक है, ये सब बातें छोड़ते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करें ना। इधर आपको मिल जाता है महिंद्रा का ट्विन स्पीक लोगो। क्रोम ट्रीटमेंट ना सच भाई नहीं है, सिल्वर ट्रीटमेंट है। इधर भी ये सिल्वर ट्रीटमेंट है, जैसे कहते हैं ना चमकने वाला क्रोम, वो नहीं है। हेलोजन इधर सेटअप मिल जाता है। कोई DRL फॉग लाइट वगैरह नहीं है, स्किड प्लेट आपको नहीं मिलेगी। बट जो ट्रीटमेंट लग रहा है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा सटल लग रहा है। कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको नहीं मिलेगा। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 187 mm की ना इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है। आप कहेंगे भाई स्टेपर नहीं लगे, भाई स्टेपर ना मैं आपको पहले अंदर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पड़े हैं इसके स्टेपर। और व्हील कैप ना इसमें मिल जाती है, वो भी अंदर ही कहीं पैक रखी होगी इन्होंने भाई। अलॉय वगैरह कुछ नहीं मिलता। टायर साइज की बात करें, 17 इंच का ना इसमें टायर साइज मिल जाता है। एंड बीइंग एन भाई लोअर वेरिएंट है, बट स्टिल जो इसकी क्लैडिंग है ना, मुझे तो पर्सनली बढ़िया लग रही है। मतलब कि जैसे टॉप मॉडल की है वैसी ही इसकी क्लैडिंग है। ORVM की बात करें, ह्यूज से आपको ORVM मिल जाते हैं। इधर ही आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। डोर हैंडल्स की बात करें, कोई आपको क्रोम ट्रीटमेंट नहीं दिख रहा होगा। कार में ना आपको बिल्कुल भी क्रोम ट्रीटमेंट नहीं दिख रहा होगा भाई। जो इधर बीडिंग होती है ना, वो भी क्रोम वाली नहीं है। अब जो कोई मेरी तरह हो जिसे क्रोम पसंद नहीं है, उसके लिए तो भाई यह मॉडल ना बढ़िया है। ऊपर आपको रूफ रेल भी मिल जाती है, कोई सनरूफ आपको नहीं मिलेगी। इधर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। एंड पीछे की साइड आते हैं, मोस्ट कंट्रोवर्शियल साइड है भाई स्कॉर्पियो N की, रियर साइड, रियर लुक। इधर आपको मिल जाती है स्कॉर्पियो N की बैजिंग। ये आपको ना LED में मिल जाएगी, बट इधर आपको हेलोजन मिल जाते हैं। जो इसके इंडिकेटर है ना, मैट्रिक इंडिकेटर नहीं है जैसे टॉप मॉडल में आते हैं। पीछे आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया है भाई। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। नीचे आपको ना स्टेपनी भी मिल जाएगी। एंड टेल गेट इसका मैं खोल के दिखा देता हूँ भाई आपको। ऐसी कुछ है इसकी बूट स्पेस, अगर आप ये सीट फोल्ड करेंगे, नहीं तो ऐसे नीचे गिरा दो, ठीक है भाई। 7 सीटर का अगर आपको यूज करना है, इसे ऐसे भी उठा दो। एंड इधर देख सकते हैं क्रोम ट्रीटमेंट वाला ना, डोर हैंडल नहीं है। इधर हाइड्रोलिक मिल जाएगा। फिलहाल मैं ये भी बंद करता हूँ। बट एक चीज देख रहे हो, डिफोगर रियर वाइपर, मतलब कि यार फीचर्स तो ना अच्छे खासे हैं। और इसकी प्राइसिंग की बात ना मैं एंड में करूंगा। हाँ भाई देखो, टॉप मॉडल में इधर क्रोम आता है ना, क्रोम मतलब है ही नहीं, क्या बात है। आजकल डी क्रोम का इतना ट्रेंड है भाई, ये ठीक है। 57 लीटर्स का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा। ये डोर खुला हुआ है, इसे बंद कर देते हैं हम। एंड बाहर से अगर कंक्लूड करूँ ना भाई, एक्सटीरियर तो ना कुछ ऐसा ही है। जो मेजर चेंजेस है ना, मैंने आपको वो बता दिए हैं, ठीक है जी। अंदर चलते हैं, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ जो मेजर चेंज है क्या है। वैसे जो बाहर के मेजर चेंज है ना, जो मुझे लगे भाई, हेलोजन सेटअप नहीं है, क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि बढ़िया बात है। इधर अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं है, बट 17 इंच के टायर मिल रहे हैं, जो कि यार लाजवाब चीज है। 18 इंच तो आपको टॉप मॉडल के ऑटोमेटिक में ही मिलता है। डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है डोर ट्रिम। एक चीज नोट करो भाई, ड्यूल टोन इंटीरियर है, कॉफी ब्लैक वाला, नो डाउट कोई सॉफ्ट टच नहीं है, प्लास्टिक सा है। बट यार जो फिट एंड फिनिश है ना, पता नहीं भाई महिंद्रा की इतनी बढ़िया कैसे लग रही है भाई, लाजवाब महिंद्रा, वेरी नाइस। इधर आपको पावर विंडो से कंट्रोल मिल जाएंगे। ORVM ना आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट फोल्ड नहीं कर सकते। एंड जो इसकी चाबी है मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आप लोगों को पता ही होगा भाई, ऐसी ही चाबी आती है इसकी, वही ओल्ड स्कूल। बट यस, रिमोट की भाई एक ही आपको मिलती है। एंड सीटिंग एडजस्टमेंट की बात करें, मैनुअली आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। इधर आपको लंबर सपोर्ट मिल जाता है। फिलहाल तो मैं यार बैठ जाता हूँ अंदर ही, बाहर भाई धूल मिट्टी इतनी है ना। ये देखो पैर देख रहे हो कैसे हो गए। नाइस यार, सीट आगे कर लेते हैं भाई। Z8 लग्जरी की तरह ना मेमोरी सीट का ना ऑप्शन नहीं मिलता है, बट क्या कर सकते हैं, एक बार ना मैं कार ना उस पर डाल देता हूँ, एसेसरी मोड पर डालता हूँ जी। हाँ, सबसे पहले भाई स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना, ऐसा कुछ है इसका स्टीयरिंग व्हील। इधर से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर लेंगे। इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, MID आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं।
बीच में ट्विन स्पीक लोगो। जो इसमें मेजर चेंज है ना भाई, इसमें ना आपको लेदराइज स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है। एंड इधर भी ना आपको कोई बटन वगैरह नहीं मिलते हैं भाई, जैसे ट्रैक्शन ऑफ करने के, बट यस इधर से आप बीम अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन ऑफ के इधर भी आपको कोई बटन वगैरह नहीं मिलते हैं। एंड एक बार ना मैं कार स्टार्ट करता हूँ। रिफाइनमेंट वैसे आपको पता ही है पेट्रोल इंजन की भाई, क्या है क्या नहीं, लाजवाब यार लाजवाब। एंड मोड़ के देखता हूँ भाई, इलेक्ट्रिक ही है इसमें स्टीयरिंग व्हील यार, जहां तक मैंने सुना था ना। बाकी तो अगर आपको पता ना, आप कमेंट सेक्शन में बताना। Z2 में ना मेरे ख्याल से भाई हाइड्रोलिक है स्टीयरिंग व्हील, बट इसका तो यार इलेक्ट्रिक ही है। क्योंकि भाई इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है ना, जो इनके ब्राउशर आए थे ना, उसपे महिंद्रा वाले कुछ और लिखते हैं, असली में कुछ और होता है। जैसे एक भाई का आदित्य नाम है उनका, उनके कमेंट आ रखे थे भाई लगातार 3-4 कमेंट, इसलिए मुझे नाम याद है। कहते हैं यार Z4 के ऑटोमेटिक में इन्होंने ड्राइव मोड्स दे रखे हैं। ये तो चलो पेट्रोल है, पेट्रोल में तो आती नहीं, चाहे टॉप मॉडल ले लो आप। बट जो ब्राउशर था उसमें लिखा था Z4 में आपको ड्राइव मोड्स नहीं मिलते हैं, मैनुअल में नहीं है, ऑटोमेटिक में है। उन्होंने भाई मैनुअल बुक करा रखी थी, उन भाई को ये टेंशन थी। तो मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा ना ब्राउशर और जो असली में कार आ रही है ना, उसमें थोड़े बहुत आपको डिफरेंसेस तो ना लगेंगे ही लगेंगे। सो यस, एक बार ना रियल लाइफ में भी ना कार देखनी भाई तभी कहते हैं कि जरूरी होती है। एंड जो अच्छी बात है ना भाई, ग्रैब हैंडल ना आपको मिल जाते हैं। बट ठीक है, जो चेंज है इधर है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ये आप देख सकते हैं बीच में जो MID आई है ना, ये आपको अलग दिख रही होगी भाई। इससे मैं स्क्रॉल भी करता हूँ, इधर इको स्कोर लिखा है, इधर डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये एवरेज आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा साइड में जाएंगे वही डिजिटल स्पीड, सेटिंग वगैरह, वार्निंग वगैरह, ट्रिप वगैरह, इधर से वही आ गया। मतलब कि यार MID की बात करें ना, ब्लैक एंड व्हाइट MID है इसमें। यार टॉप मॉडल में आती है ना भाई रंग बिरंगी सी MID, वो तो इसमें आपको नहीं मिलेगी। बट यार एक बार ना आप इंटीरियर की लुक देखो, मुझे तो भाई प्रीमियम इंटीरियर लग रहा है। खासकर जैसे AC वेंट्स पे ये सिल्वर ट्रीटमेंट है, ये क्रोम का ट्रीटमेंट है बीच में, लाजवाब यार। महिंद्रा जिस प्राइस रेंज में कर रहे हैं ना काम, बट वो ये देखते हैं भाई कब तक इस प्राइस में आती है। एंड ये सब तो यार आपको ही पता है महिंद्रा क्या करती है क्या नहीं, प्राइस बढ़ा देंगे, फीचर्स वगैरह डिक्रीज कर देंगे। आने वाले टाइम में ऐसा ना हो क्रूज ही हट दे। बट जोक्स अपार्ट भाई, इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, वही 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। बट ये टॉप मॉडल से ना मुझे ज्यादा बढ़िया लगी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, टॉप मॉडल की आपने स्क्रीन देखी है, वो जस्ट डायल, ये सब अटरम पटरम फीचर, एड्रीनॉक्स वगैरह। एड्रीनॉक्स तो चलो कभी कभी यूज हो जाता है, बट जो आफ्टर मार्केट वो एप्स ही दिखती है ना, बहुत ही बेकार लगती है। बट इसमें भाई आपको मेन चीज मिल जाती है, जो कि है एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। यही दो चीजें भाई मेन ना यूज होती है, मानो या ना मानो। बाकी ना कमेंट्स में आप बताना, वो एड्रीनॉक्स ये वो चीजें आपका चलता है भाई। मेरे पे वरना है ना, जैसे उसमें ब्लू लिंक है, वो भी मतलब इतना खास मुझे पर्सनली नहीं लगता, जबकि वो एड्रीनॉक्स से कहीं ना कहीं अच्छा है। नो डाउट एड्रीनॉक्स में वो एलेक्सा अच्छा रिस्पॉन्स कर देती है, बट स्टिल यार जो ये चीज है ना, कोई कोई चीजें ना ऐसी होती है भाई कि लेस फीचर हो बट चल जाए, वो यही चीज है भाई। वायरलेस तो इसमें नहीं है, ये वो यार थार वाला, बट स्टिल जो इसकी फिनिश है ना वो बढ़िया लग रही है मुझे। जो रिस्पॉन्स भी आ रहा है ना वो बढ़िया लग रहा है भाई, बिल्कुल ही थार वाला है। इधर से बैक कर लेंगे हम, इधर से मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। कार इन्फो में गए, फ्यूल इन्फो, सर्विस इन्फो आ रही है, 4 किलोमीटर और चलेगी भाई, क्या बात है। नीचे आपको मिल जाते हैं मैनुअल कंट्रोल इंफोटेनमेंट के, इधर आपको मिल जाता है मैनुअल AC, ऑटोमेटिक AC इसमें आपको नहीं मिलेगा, ऑटो ऑन ऑफ का बटन। इधर आपको मिल जाते हैं 2 USB सॉकेट, एक ऑक्स का सॉकेट। आने वाले टाइम में देखना USB सॉकेट एक रह जाएगा, जो इधर लंबर सपोर्ट है वो हट जाएगी। एंड मैनुअल वेरिएंट है भाई ये, मैनुअल हैंड ब्रेक इसमें आपको मिल जाती है, 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट की बात करें, ऐसा कुछ है आर्मरेस्ट। बट जो भी कहो यार, महिंद्रा ने जो काम करा है ना, भले बाद में फीचर्स वगैरह हटा दे, लाजवाब है। इसके लिए तो 1 लाख बनता है भाई वीडियो पे। बट ठीक है भाई, ग्लव बॉक्स की बात करते हैं, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स, कूल ग्लव बॉक्स इसमें आपको मिल जाता है। ये देखो ये लग रखा है इसमें। एंड टॉप मॉडल में आपने देखा होगा स्कॉर्पियो की जो बैजिंग होती है वो कैसे लिखी होती है, प्रीमियम सी लगती है। इसमें इतनी प्रीमियम नहीं है, ये आपको फील करा रहे हैं आपने Z4 मॉडल ली है। एंड टॉप मॉडल में इधर भी भाई वो सोनी की बैजिंग होती है, ऐसा इधर भी वो इसमें नहीं होगी, क्योंकि भाई इसमें सोनी के आपको स्पीकर्स वगैरह नहीं मिलते। वही मेरे ख्याल से ना 4 स्पीकर इसमें मिलते हैं जो कंपनी फिटेड आते हैं, मतलब कि जो इनके इन हाउस ब्रांड होते हैं। ऊपर कोई सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगी। सनग्लास होल्डर की बात करें, ऐसा कुछ है इसका सनग्लास होल्डर। बट यार जो कैबिन लाइट्स है ना वो LED है, पीछे भी LED है। IRVM की बात करें, मैनुअल इसमें आपको IRVM मिल जाता है। एंड सीट्स की बात करें ना, लेदराइज सीट्स नहीं है भाई, इधर तो चलो पन्नी चढ़ी हुई है भाई। बट यार कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको स्कॉर्पियो एन अंदर से कैसी लगी कैसी नहीं। एंड अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज यार से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बट यस, आगे से कार की बात हो चुकी है, अब हम चलते हैं पीछे की साइड। पीछे से बात करें ना भाई, डोर ट्रिम ऐसा कुछ है इसका, वही ड्यूल टोन इंटीरियर है भाई, कॉफी ब्लैक वाला। एंड कोई क्रोम का ऐसा ना ट्रीटमेंट नहीं है। एंड इधर भाई सामान वगैरह बहुत पड़ा हुआ है, बंदा को इधर जो आया लेट के आया है। इधर आपको C टाइप सॉकेट भी मिल जाता है, ब्लोअर के ऑप्शन मिल जाते हैं, रियर AC वेंट्स आपको इधर मिल जाते हैं। एंड पीछे से जो डैशबोर्ड का लुक आ रहा है ना वो कुछ ऐसा आ रहा है भाई, लगती तो देखो प्रीमियम ही है। मतलब कि इधर से आप एक बार देखो, मतलब लग नहीं रहा कि हाँ भाई टॉप मॉडल ही है। उधर सोनी का चलो सबवूफर रह गया, बट स्टिल भाई जो एक लेमैन है ना उसे तो यही लगेगा कि भाई टॉप मॉडल ही है। तो यस, बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई आपको ये कार कैसी लगी कैसी नहीं। जो मुझे पर्सनली लगता है ना भाई,
कहीं ना ये बीच सा वेरिएंट है, समझ रहे हो कि वैल्यू फॉर मनी कह भी नहीं सकते और कह भी सकते हैं। मतलब कि बहुत लोग कहेंगे कि वैल्यू फॉर मनी है, बट पर्सनली जैसे मैंने आपको बताया मुझे तो नहीं लगता है। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताए ना। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, सनरूफ ना इसमें है नहीं भाई, फिर भी सनरूफ बनी हुई आ रही है भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें यार महिंद्रा क्या कर रहे हो, ऐसे तो मत करो। और फिट एंड फिनिश की बात करें, ठीक है फिट एंड फिनिश, बट इधर देख लो भाई ये सिलाई वगैरह कैसी है। बट ठीक है यार, इतना छोटा मोटा तो क्या ही देखना भाई। एंड यस, इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना भाई, इसमें ना आपको 2 एयर बैग मिल जाते हैं। बट यस, हिल होल्ड असिस्ट है ना जो ऑटोमेटिक में है। सो यस, फिलहाल ना इस वीडियो को मैं यहीं पे भाई कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी तो अगेन मैं यही कहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको ये कार कैसी लगी कैसी नहीं। 13.49 लाख रुपीज इसका ना एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड आपको 16 लाख तक की पड़ेगी। आप ये बाय करेंगे या फिर ये बाय करेंगे स्कॉर्पियो क्लासिक, जो आपको 17 लाख की पड़ जाएगी टॉप मॉडल ऑन रोड, और इसमें आपको डीजल मिल जाएगा। इसका डीजल वो यार 1-1.5 लाख और बढ़ा लो। चलो जी, बहुत बातें हो चुकी है। फाइनली इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।